अब यहां पर आपको जानना होगा कि 46 का स्क्वायर कितना होता है। ये होता है 2116। सर आपको कैसे बता? अरे 45 का 20-25 होता है ना, तो 46 का 2116 होता है। तो 99 का ये होता है 9801 माइनस 195 बराबर एक्स स्क्वायर, और 101 का होता है 10201। हाँ, यही तो होता है। अभी जो हिसाब किताब है वो कितना हो रहा है देखते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं 98012116, 6 और 1 7, 1 9, 9 और 2 11। इसमें से अगर हमने घटा दिए 195 अगर मैं घटा रहा हूं तो 7 में से 5 गया तो 2, 11 में से 9 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, 11 722। उसमें से मैंने 10 201 घटा दिया तो 2 में से 1 गया तो 1, 2, 7 में से 2 गया तो 5, 1521। और 1521 का जो अंडर रूट होगा वह आप जानते हैं 39 का होगा। सर एमटीएस के लिए फर्स्ट सेशन का मेरिट नहीं बनेगा, बिना फर्स्ट सेशन के सेकंड सेशन नहीं काउंट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना राहुल, है ना। पहले सेशन 1 को आपको निकालना पड़ेगा, उसकी अलग से मेरिट आएगी, तब सेशन 2 में आप बैठ पाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्यामपुर गांव की जनसंख्या इतनी है, जनसंख्या की वृद्धि में 10% होती है और दूसरे साल 10% लोग मर जाते हैं हर दूसरे साल में। तो देखो कहानी ये चलती है चौथे साल के अंत में क्या करना है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है डियर। मैं आपको बता रहा हूं कि जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो 10 से 11 हो रहा है पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11 हो रहा है, और हर दूसरे साल 10% लोग मर भी रहे हैं। तो दूसरे साल के अंत में इसी तरह से 2 साल हो गए, तीसरे साल में वृद्धि हुई, चौथे साल में वृद्धि हुई, और फिर 10 से 9 हो गए। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना। 11 का स्क्वायर 4 क्या होता है? 11 4 बार आ रहा है तो वह है 14641 इंटू 81। तो अब जब आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 14641। और 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, और यहां हम देख सकते हैं 8 एकम 8 आ गया, 8 चौके 32 का 2 आ गया, कैरी आया 3, कैरी आया 3, 8 छिंग 48 और 3 51। तो अब यहां से देख सकते हो कि 1, 8 और 4 12, 6 और 3 9, 921 वाला कौन सा है? एक ही ऑप्शन है बस। नेक्स्ट।
तीन संख्याओं के एक समूह में से पहली दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपके सामने। ये पहली दो संख्या मैंने ए और बी मानी है, उनका एवरेज ये है, तो योग आ जाएगा 58। अंतिम दो संख्याएं मैंने मान ली, तीन संख्याएं है ना, तो बी प्लस सी हो गई, जिसमें हो गया 31 दूनी 62, और पहली और अंतिम संख्या का औसत हो गया ए प्लस सी बराबर हो गया 24 दूनी 48। तीनों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? जब आप इनको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और जब आप इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10 और 8 18, 6 और 6 12 और 4 16, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी? 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84। अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा? बटे 3 कर दो, 28। सर एसएससी जीडी अच्छा है या रेलवे ग्रुप डी? जो निकल जाए वो अच्छा है। निकलने के बाद ये चॉइस होती है आपके पास, और जब कुछ भी नहीं निकलता तो कुछ भी अच्छा नहीं है, और दोनों निकल जाएं तब आप इन चीजों पे विचार कर सकते हो। हाँ, एग्जाम निकलना सबसे जरूरी चीज है। अच्छा बुरा तो तब होता है जब दोनों आपके जॉब हाथ में हो। ठीक है। हाँ, जब दोनों जॉब हाथ में होती हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, तब आप ये बैठकर सोचते हैं कि यार ग्रुप डी ज्वाइन कर लेता हूँ या फिर एसएससी जीडी ज्वाइन कर लेता हूँ, जहाँ ग्रुप डी में काम कम करना पड़ता है, जीडी में पूरी ट्रेनिंग होती है। ठीक है ना, तो ग्रुप डी में काम कम होता है, तो आप अगले नेक्स्ट लेवल के लिए भी पढ़ सकते हो। नहीं, ए और बी और डी और ई और ए और डी, बी और ई का रेशो बताइए आप। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यार ए और बी और इसके बाद ए और डी, तो ये आपका 2:3 है, और ए और डी में अगर मैं बनाता हूं ना, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये 5 है तो इसका 10 होना जरूरी है। हाँ, और इसका 10 होगा तो डी अपने आप 8 हो जाएगा। ये लगाने वाली बुद्धि वाला खेल है। हाँ, अगर आपका ये हो गया, अब आप बात करते हैं डी और ई के बारे में। तो डी अगर आपका 5 है और ई आपका 3 है, तो डी और ई अगर ये 5 है तो 5 थोड़ी ना है, नहीं, तो 5 का गुणा कर दो। तो 5 का गुणा यहाँ किया तो सब में 5 का गुणा होगा ही होगा, ये कंफर्म है। हाँ, तो डी 40 हो गया आपका, तो इसको आप 4 से गुणा कर, इसको आप कर दो 8 से गुणा, तो ई आपका 24 हो जाएगा। तो अब आपको बी और ई का रेशो निकालना है। तो ये हो रहा है सर 25 या 75 और 24। कैसा लगा? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। टाइम सब हो गया। 600 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कमीज पर 20% की क्या कर दी छूट की पेशकश की जाती है।
लेकिन आगे एक और छूट देने के बाद 420 रुपए में बेचा जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 20% की छूट दी जाती है, यानी कि 5 से 4 हो रही है, एक और अगर आपने छूट दे दी तो ये हो गया। तो 600 रुपए अंकित मूल्य है तो 420 रुपए में बेचा जाता है। तो 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 120 बार जा रहा है, और 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 105 बार जा रहा है। तो आपका जो दूसरा डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 15 का 120 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 1/8 हो रहा है, यानी कि 12.5% का आपका क्या हो गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया। कैसा लग रहा है भाई? क्लियर है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अभी अभी 9 बजे मैं CHSL वाली बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ, है ना। तो आज 9 बजे खास सेशन है आप लोगों के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ खास मैंने उस बुक में डाला है, और आप लोगों को वो सैंपल PDF भी मैं दे दूंगा। हाँ, यूट्यूब पर होगी लॉन्चिंग तो, ठीक है। हाँ, जिन्होंने ऑर्डर कर दी वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी उन्हें भरोसा दिलाएंगे। हाँ, और CTM में लगातार आप फॉलो करते रहो, CTM से आपका बहुत सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। नेक्स्ट। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि अगर दो आपके पास संख्याएं हैं तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। 9 नाम 81, 9 छिकी 54, 9 छिकी 54, 6 छंगा 36। अगला करिए। टाइम सब हो गया है। 21 बोतलों को 2610 रुपए में बेचने पर 3 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको पता है 3 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, क्योंकि 21 बोतलों का क्रय मूल्य माइनस 21 बोतलों का विक्रय मूल्य, यानी कि 21 बोतलों का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो रहा है, 18 बोतलों का क्रय मूल्य। SP और CP का रेशियो कितना आ रहा है, 3 छिंग 18 और 3 सत्ते 21। कहानी देखिएगा जरा प्लीज। 21 बोतलों को इतने में बेचने पर, बेचा है ना आपने, तो 6 बराबर आपका आ रहा है 2610। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है क्या यहाँ तक? 21 बोतलों को बेचा है ना आपने 2610 में। हाँ, अब मुझे क्या निकालना है, एक बोतल का क्रय मूल्य निकालना है। तो मैं एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2610/6। 7 रेशो की वैल्यू निकालनी है। अभी कितनी बोतल से, 21 बोतल है, तो प्रत्येक बोतल का 21 का डिवाइड कर दो, तो 7×3 = 21, और 3 से कट जाएगा, 3×8 = 24, 3×7 = 21, और ये हो जाएगा सर 29 × 5, 145 रुपया। ये अच्छा क्वेश्चन है, और एंड तक कैलकुलेशन करनी है आपको। 6 रेशो बराबर ये किया, इससे 1 रेशो बराबर ये आया, 7 रेशो की वैल्यू निकाली और 21 का भाग दे दिया, 145 आंसर। सर 7/8 होगा ना? पूजा मैंने तो सही किया है, आप मेरी गलती बता दो आप, क्योंकि आपको शायद अपने आप पे पूरा भरोसा होगा, और आपको मेरा गलत लग रहा होगा। तो आप मेरे को मेरी गलती बता दो, और क्या करूं बता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे से सीख लो, क्योंकि तुम्हें तो आता है सब। 7/8 = 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 × 8 = 24, 7 ×
ठीक है, क्लियर है। लॉस है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। सर 21 से डिवाइड क्यों? क्योंकि आपको एक वस्तु का निकालना है ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बोतल, एक बोतल का निकालना है, तो इसलिए आपने 21 का डिवाइड किया। नेक्स्ट, चलिए, जब एक 42 किलोग्राम वजनी महिला ने संघ छोड़ा तो बची हुई 69 महिलाओं का जो एवरेज है वो 200 ग्राम क्या हो गया, बढ़ गया, समझ रहे हो? हाँ, तो बची हुई 69 महिलाओं का एवरेज क्या होगा? अब जब 42 किलोग्राम वजन का एक उसने लेफ्ट कर दिया तो बची हुई 69 महिलाओं का एवरेज इतना हो गया, यानी कि शुरुआत में 70 होंगी, इसका मतलब बताओ। तो लेफ्ट वाला कंसेप्ट लगा सकते हो क्या? तो जो छोड़ कर गई है वो 42 किलोग्राम की है। हाँ, ओके, और क्या कहते हैं, एवरेज हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज मान लो कुछ, 69 महिलाओं का औसत 200 ग्राम बढ़ गया, बची हुई, पहले का एवरेज कुछ मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। बादल कह रहा है सर बेसिक, बादल बेसिक से तो हो जाएगा, बेसिक से कोई मजा नहीं है करने में, बेसिक से तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, आपको भी बस 69 महिलाएं हैं, मैंने मान लिया 69 महिलाओं का एक्स है, वो 70वीं जो थी वो 42 किलोग्राम वजनी थी, अब टोटल 70 हो जाएंगी, और एवरेज जो हो जाएगा वो एक्स क्या कहते हैं 200 ग्राम बढ़ गया, तो यानी कि 200 ग्राम माइनस हो जाएगा अब इसमें से, ये लो माइनस होगा, क्यों, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये लेफ्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब इससे सॉल्व कर लो, 69x प्लस 42, 70x माइनस 14, आंसर आ गया x बराबर 56। ये हो गया इसका बेसिक, ठीक है, क्लियर है, लो आंसर आ गया। अगला करते हैं। मनीषा क्या करते हैं, मनीषा ने बैंक में इतने रुपए जमा करा दिए सर, अब चक्रवर्ती तिमाही के रूप में 16% वार्षिक ब्याज की दर से, आप मुझे बताओ तिमाही मतलब 3-3 महीने की, 12 महीने की रेट अगर 16% है तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी, 4%, और 9 महीने में 3 साल। तो आप ये देखिए, आपसे अमाउंट पूछा गया है तो 12 लाख, सॉरी 1,25,000 का 4% कितना हो जाएगा, ये बताते जाओ मेरे को एक एक करके। अब आप सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 250, 500, यानी कि 500, ये हो गया 5,000, ठीक है, 5,000 का 4% फिर से निकालो, तो ये हो गया 200, 200 का 4%,
8 क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1, 15,608। साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि आप इसमें जोड़ोगे तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है। क्लियर है माय डियर, मजा आ रहा है? हाँ। अग्रिमा कह रही है सर ये रेशो से नहीं बनेगा। कैसे रेशो से अग्रिमा? मतलब आप, मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैंने अगर आपको आसानी से करवा दिया है तो कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, प्रॉब्लम बताया करो, सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ सारे। हाँ तो वो सीखो, क्योंकि ये मेथड सबसे बेस्ट लग रहा है यहाँ पर मेरे को। हर हर की चीज का जवाब भी अपने पास। जैसे कि आप अगर मुझसे बोलोगी सर यही क्यों लगाया, क्योंकि पूरे 3 साल बन गए थे। अगर 2.5 साल बन रहे होते, या 2.25 साल, या 3.25 साल, या 3 साल, 3.25 साल बन रहे होते, तो क्या मैं इस पे जाता? क्या मैं ट्री मेथड के थ्रू जाता, या फिर मैं जाता सक्सेसिव के थ्रू। तो इस तरह से हमने पाया है कि हमारे पास अगर सबसे आसान अगर मेथड मैं बताऊं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यही है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस तो है ना। इसकी क्या लिमिटेशंस है? इसकी लिमिटेशंस है कि सर अगर ये मेथड लगाना है तो आपके लिए साल जो होना चाहिए वो पूरा साल होना चाहिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे। सर 15,608 नहीं है, 15,608 नहीं है। तो 15,608 तो ये तो ब्याज है, आपसे पूछा तो अमाउंट गया है ना, तो उसमें जोड़ दो प्रिंसिपल में। दो वर्षों में 800 रुपए की राशि 882 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 15% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष में वह राशि क्या हो जाएगी? आइएगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 साल में ऐसा हो रहा है, यानी कि रेशो निकालू तो 400 से 441 हो रहा है। हाँ, रेट कितनी निकल कर आ रही है यहाँ से? 20 से 21। आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/20 इंटू 100, 5%। अब ब्याज दर में वृद्धि कर दो 15% की, तो अब कितना हो गया? 20% हो गया। तो 2 वर्ष में राशि क्या हो जाएगी? तो आप मुझे बताओ, 800 रुपए का 20% की दर से 44% ब्याज नहीं हो जाएगा क्या? अब आप मत कहना सर 44% क्यों होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 20% अगर रेट है तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर आप निकालते हैं तो 20 इंटू 20/100, 44% हो गया। तो 4 8 32, 8 चौके 32 और 3 35, 352। सर सीआई का कैसे पता चला? सीआई होगा, और कैसे होगा भाई? 400 से 441 हो रहा है। सीआई होगा, और क्या कर सकते हैं? 800 प्लस 352, 1152। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने बच्चों ने एसआई से सॉल्व किया और आंसर आ गया? आप में से कितने बच्चों ने एसआई से सॉल्व किया और आंसर आ गया? आंसर आ गया था 1152? नहीं आया ना? बस, तो फिर आपको दोनों तरफ से सॉल्व करने के देखना है। अगर किसी को डाउट है कि, हालांकि मेरे को तो सेंस लग गया था कि 800 से 882 है, लेकिन कई बच्चों को नहीं लग पाता है। देखो सही बात तो यही है, नहीं लग पाता है क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे सर? आप दोनों से ही निकालेंगे, आप एसआई से भी निकालेंगे, आप सीआई से भी निकालेंगे। और अगर एसआई से आंसर मैच करेगा तो वो वाला होगा, अगर सीआई से आंसर मैच करेगा तो वो वाला होगा। तो आंसर आपका बी आ रहा है। आई थिंक हमारा तुक्का सही बैठ गया कि हमने सीआई से निकाल लिया। हाँ। सर 1120 आया, 1120 ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए अपन नहीं लगा पाए। ठीक है। हाँ, अगर बोथ आता तो फिर ऑब्जेक्शन हो जाता पेपर में। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको वक्त मिलता है उसमें, जब आंसर की आती है तब आप एक ऑब्जेक्शन रेज करके नाम से या 50 रुपए काट कर लगा सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है तो आपके 50 रुपए भी वापस मिल जाते हैं, और सभी के लिए बोनस हो जाता है ये क्वेश्चन। 100 रुपए। सर 44 कैसे आया? ये सुबोध मैंने ये लिखा है ना, आप ध्यान नहीं दिए होंगे शायद, आप उस एसआई के चक्कर में ध्यान भूल गए होंगे आप। ये मैंने लिख के बताया है ना कि 20 का अगर सीआई के हिसाब से 2 साल का रेट होगा तो 44% होगा। वो ध्यान नहीं रहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो निकल जाता है दिमाग से उस समय। मतलब ये क्वेश्चन गलत है सर। मतलब ये क्वेश्चन गलत है सर। राज नहीं है, राज ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि अगर आप एसआई से कर रहे हैं तो आंसर आना चाहिए था, तो आंसर नहीं आया तो सीआई वाला ही होगा, तो ये गलत नहीं माना जाएगा, है ना। और अगर आप मान रहे हैं तो आप मान सकते हैं, फिर छोड़ भी सकते हैं आप, तो फिर आप क्या कर सकते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट।
सात संख्याओं के एक समूह में पहली चार संख्याओं का एवरेज 36 है और अंतिम चार संख्याओं का एवरेज 33 है, और समूह में चौथी संख्या 31 है, तो सात संख्याओं का क्या होगा एवरेज? अब देखो आराम से निकाल सकते हो, तरीका बहुत अच्छा है। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ बेहतरीन वाला। आप ये जानते हो कि चौथी संख्या आई तो होगी कहीं ना कहीं से, कॉमन है ना वो। हाँ, आराम से समझने की कोशिश करना दोस्तों, आराम से ही समझ में आ पाएगा। हाँ, क्योंकि 36 × 4 अगर आप कर रहे हो, 33 × 4 अगर आप कर रहे हो, तो सारी की सारी 8 संख्याएं आ गई, तो इसमें जो कॉमन संख्या है वो चौथी तो कॉमन होगी। बोलो, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 4 से गुणा कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 69 × 4, और 69 × 4 कितना हो जाएगा? तो सर 69 × 4 की अगर आप बात कर रहे हो, लॉजिकल बात करो मेरे से आप भाई, इसमें क्या है, मैंने 4 और 4 जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया तो 276 आ गया। अब इसमें से क्या मैं कह सकता हूं कि वो जो चौथी संख्या दो बार आ रही है ना, इसमें दो बार ही तो आ रही है, तभी तो 8 बन गई, वो 31 घटा दो, 31 घटाते देखो आंसर आ गया 245। अब 245 7 का भाग दे दो, एवरेज निकल जाएगा। तो 7 या 21, 7 पंजे 35। अब इसलिए मैं कहता हूं कि जब सीधी उंगली से घी निकले तो आप निकालो, आपको क्यों दिमाग लगाना है ज्यादा। हाँ, नेक्स्ट। सर 9 PM क्लास होगी आज, 9 PM निरंजन, बुक लॉन्चिंग है मेरी, जिसमें CHSL की बुक को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये भी। देखिए, बोला गया है सर 40 परिधि है और एक भुजा 17 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप मुझे बताओ कि किस त्रिभुज के बारे में आप कुछ जान पहचान कर रख सकते हो क्या? नहीं भाई, कहां से रखूंगा जान पहचान, तो फिर क्या करा जाए? तो ऐसे प्रश्न का क्या इलाज है? सर टाइम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ऐसे प्रश्न में, क्योंकि इन प्रश्नों में आप जल्दी नहीं कर सकते हो, ना ही आप ट्रिपलेट बनाकर कर सकते हो। हाँ, तो सर कैसे करें? अच्छा, परिमाप दे रखा है 40, तो परिमाप अगर 40 है तो क्या मैं एस निकाल सकता हूं क्या? एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, जो कि 20 आ जाएगा। आपसे बोला जा रहा है एक भुजा 17 है और बाकी की जो दो भुजाएं हैं बी माइनस सी, उनका जो अंतर है वो 5 है। आप एक चीज मुझे बताना, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 40 है, ए की वैल्यू 17 है, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। बी माइनस सी की वैल्यू आपकी 5 हो गई, तो बी कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 28/2, और सी कितना आ जाएगा? 18/2, 9। तो क्या तीनों भुजाएं आपके पास आ गई हैं क्या? 17, 14 और 9। अब क्या हीरो का ही फॉर्मूला अपने पास एक चारा बचा है? जो 8, 15, 17 कह रहे थे, क्या उनके मुंह पे ताला लग गया? तो अगर मैं कहता हूं एस इंटू एस माइनस ए यानी कि 3, एस माइनस बी यानी कि 6 और एस माइनस सी यानी कि 11, तो क्या हमारे पास ये आंसर आ चुका है कि सर आप निकाल दीजिए 6√110? जी बिल्कुल। क्लियर है भाई? हाँ, जेएसएम कैसे इंप्लीमेंट करना है बता दीजिए ऐसे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जेएसएम नहीं लगेगा भाई, इस क्वेश्चन में तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला है, जेएसएम केवल एवरेज में लगता है। हाँ, ठीक है। दिनेश कुमार कह रहा है सर समझ में नहीं आया। दिनेश कुमार, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि शॉर्ट ट्रिक बताओ? आपका तो वही है ना फिक्स। फोकस करिए और अच्छे तरह से समझिए, हर चीज यहाँ लिखी हुई है क्वेश्चन में, मैंने वहीं से लिखा है सब कुछ, है ना डियर? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, इसमें कुछ लगाना नहीं है आपको। क्यों नहीं लगाना, मैंने रीजन भी बता दिया है। क्योंकि सिंपल से आंसर आ रहा है कि 8 संख्याएं हैं, चौथी घटा दोगे, 7 संख्याओं का योग आपके सामने डिवाइड कर दो। हाँ, लेकिन आप ये मानना ही नहीं चाहते कि आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे बना सकते हो, आप मानना ही नहीं चाहते हो। मानो ना, इसमें आसानी से निकालने वाला सिंपल सा जुगाड़ है। नेक्स्ट करिएगा।
एक वर्ग के कर्ण पर, विकर्ण पर और एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो बस समझ जाओ आप। तो एक वर्ग बनाया आपने, उसका एक विकर्ण बनाया, मैंने वर्ग की भुजा को ए मान लिया, विकर्ण ये आ गया, और इसी के ऊपर आपने समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो बोला जा रहा है सर त्रिभुज और वर्ग के परिमाप का अनुपात, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ a√2, क्योंकि ये भुजा हो जाएगी, और वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, ए से a कट गया, √2 को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4√2, तो 3:2 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। सर 6 कैसे आया, 6 कैसे आया ये पूछ रहे हो आप भाई। आपको पता है ना कि मैंने ये 4√2 लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि √2 का दोनों तरफ गुणा किया होगा सर ने। आप सोचते तो हो ना, सोचा करो भाई, थोड़ा सा सोच लिया करो। नेक्स्ट। एक्स वाई और जेड ने 17,250 रुपए में एक कार्य पूरा किया। एक्स 6 दिनों तक, वाई 4 दिनों तक, जेड 9 दिनों तक कार्य करता है, लेकिन दैनिक मजदूरी इतनी है। आप मुझे बताओ, यही तो पैसे मिल रहे हैं मजदूरी, ये दैनिक मजदूरी है, लेकिन तो ये 6 दिन तक करेगा, ये 4 दिन तक करेगा और ये 9 दिन तक करेगा, यही बात है ना भाई। हाँ, तो अगर मैं इसको 6 से काट देता हूं तो कितना आ रहा है, 5, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 6, तो ये जो एक्चुअल रेशो आ रहा है यही धन का अनुपात है जो बटेगा। तो 9 और 6 15 बराबर 17,250। 15 से काटा मैंने, 15 एकम 15 बचे 2, 15 एकम 15, 15 5 75, 1150। एक्स को कितनी राशि मिलेगी, 1150 इंटू 5, 5750। सर एमटीएस की बुक कब तक आ जाएगी, नंद किशोर अभी बन रही है, मतलब काम शुरू कर दिया है मैंने उस पर। थोड़ा सा टाइपिस्ट वाइपिस्ट को संडे आज आया नहीं, मैंने बोला था आना भाई। हाँ सर, आज जो बुक लॉन्च कर रहे हो क्या, जो एमटीएस के लिए, एमटीएस के लिए अलग से निकालूंगा क्योंकि एमटीएस का पैटर्न चेंज हो गया ना भाई इस बार। हाँ सर, काटे क्यों, डायरेक्ट 3 से डिवाइड डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दिया करो, काटे क्यों। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ भाई, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा कंफर्टेबल लगता है। आप अपने हिसाब से करो, मुझे अपने हिसाब से करने दिया करो, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है कि आप कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोच पा रहे हो। मैं सिंपल सोच पा रहा हूँ कि यार ऐसे करके इसको कर देता हूँ बस। हाँ नेक्स्ट। सात सौ का क्यूब है, 484 की पावर 99 है। अब आप 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब देखो भैया ध्यान से देखना, हम केवल रिमाइंडर पे बात कर रहे हैं, तो कृपया करके आप प्लीज सब लोग शांति से समझने की कोशिश करें। हाँ, अब जब किसी से भाग करते हो ना, तो आप इंडिविजुअली भी भाग दे सकते हो हर किसी में। तो अगर अगर मैं 700 में भाग दे रहा हूं तो 690 बार जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, 10 आ रहा है क्या। आप प्लीज हाँ या ना में जवाब जरूर दें। 23 का पाड़ा बोल रहे हो तो 23 दूनी 46, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। और 23 का पाड़ा यहाँ बोलेंगे तो 23 एकम 23 बचे 7, 23 या 69, तो यहाँ आ रहा है 3। किसी को भी कोई परेशानी है तो बताओ। तो रिमाइंडर क्या रह जाता है, रिमाइंडर, क्योंकि हमें रिमाइंडर से ही मतलब है। तो 10 का क्यूब कितना आ रहा है, 1000, और 1 की पावर 99 1 और 3, तो 3000 बटे 23। और जब 3000 बटे 23 आप बोल रहे हो
तो 23 का पहाड़ा बोल लो और देखो कि रिमाइंडर कितना निकल कर आया। तो 23 से कम 23 बचे 7, 23 या 69 बचा 1, 10 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है। आदित्य फौजदार कह रहा है सर मेरा पेपर 25 को है, 25 को है, कुछ टिप्स दे दो। आदित्य पढ़कर जाओ, पेपर अच्छा होगा। नेक्स्ट। अजय 100 मीटर की दौड़ में भुवनेश को 5 मीटर से और भुवनेश 200 मीटर की दौड़ में चेतन को 10 मीटर से हरा देता है। क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं, आप लोगों को समझना पड़ता है इन क्वेश्चनों को। जैसे कि आप बात को समझना मेरी बात, अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई दौड़ हो रही है 100 मीटर की, अजय 100 मीटर की दौड़ में भुवनेश को 5 मीटर से, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अजय अगर 100 मीटर दौड़ रहा है तो भुवनेश कितना दौड़ेगा? 95 ही दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हार गया ना। तो आप ये बताओ, ये एक एक दौड़ जो हुई होगी किसमें हुई होगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक पर्टिकुलर टाइम होगा? यानी कि दोनों भाई समान टाइम ही तो दौड़े होंगे, तभी तो आपने देखा होगा कि उस टाइम के दौरान अजय 100 मीटर दौड़ पाया और भुवनेश 95 दौड़ पाया। गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई, आप यही तो करोगे। ऐसे थोड़ी ना कि किसी का टाइम थोड़ी अलग हो सकता है दोनों का। आप किसी की दौड़ को रखोगे तो आप टाइम तो बराबर ही रखोगे कि भाई अजय 100 मीटर दौड़ पा रहा है उस टाइम में और उसी टाइम में भुवनेश 95 में दौड़ पा रहा है। भाई बात तो उचित है। ठीक है, अब ये बताओ, जब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो दूरी का जो रेशो होगा वही चाल के रेशो के बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अजय और भुवनेश की स्पीड का जो रेशो आ गया वो 20:19 आ गया? बोलो कोई आपत्ति, समस्या, संकट, परेशानी, दिक्कत, टेंशन तो नहीं है भाई? नहीं। अब इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं कि भुवनेश अगर 200 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है, तो भुवनेश अगर 200 मीटर दौड़ता है तो उसका जो साथी चेतन है वो कितना दौड़ पा रहा है? 10 मीटर से हार रहा है, यानी कि वो 190 कर पा रहा है। तो फिर से इसका जो रेशो आ रहा है वो कितना आएगा स्पीड का? 20:19। तो लॉजिकली बात ये कहते हैं कि भाई इस भुवनेश की स्पीड तो बराबर ही होनी चाहिए, तो इसको 20 से गुणा कर दो और उसको 19 से गुणा कर दो, जिससे कि रेशो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो 400 मीटर की दौड़ है, 380 भुवनेश दौड़ रहा है और चेतन 361 दौड़ रहा है। तो 400 मीटर की दौड़ में अजय चेतन को कितने से हरा रहा है? अजय अगर 400 मीटर दौड़ रहा है तो ये 361 दौड़ रहा है, यानी कि 39 मीटर से मात दे रहा है। कैसा लगा? चीजें सीखने के ऊपर है भाई। नेक्स्ट। एक बेलनाकार टावर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और आयतन होता है कितना? πr²h। आप जब डिवाइड कर दोगे ना तो पाई से पाई कट जाएगा, आर रह जाएगा केवल। तो 2/r बराबर 264/924, 132। आर बराबर हो गया 7। आर 7 कहाँ है, इसमें या इसमें? ठीक है, ऊंचाई की बात करो तो आर बराबर 7 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी?
44, सॉरी 2 पाई आर कितना हो जाएगा 44 बराबर 264। तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 6। तो बस त्रिज्या और ऊंचाई। नेक्स्ट, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे, कुल इतने सिक्के हैं और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे की भी आधा 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 लिख सकता हूं, 25 पैसे को 1/4 लिख सकता हूं। मूल्य बराबर है इनका। तो आप मुझे बताओ, ये डिनोमिनेशन है और ये वैल्यू है जो कि बराबर है 1:1:1। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या हो जाएगा। तो 1/1, 1/1/2, 1/1/4। तो जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:4। तो 7 रेशो बराबर कितना आ रहा है 175। एक रेशो बराबर कितना आ रहा है 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो बैग में कुल कितने हो गए भैया 75 रुपया हो गया। सर न्यू बैच कब स्टार्ट होगा बेसिक से। उमाकांता, किस तरह का न्यू बैच, कौन से एग्जाम के लिए, ये सब बताइए आप। हाँ, एक मेरा जो बैच है, एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जो नया ही रहता है। अगर आप शुरू से शुरू करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 चैप्टर हुए हैं उसके। ठीक है सर 175 होगा, अक्षय बोल रहा है। आप बोल रहे हो अक्षय तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो बात अपने बीच में रहेगी बस। हाँ ठीक है, बाकी इन बच्चों को सही करने दो, अपन गलत कर लेते क्या दिक्कत है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन हमेशा आप 175 मांगिए, मानिए आंसर आपका वो सही माना जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बच्चों को बता रहा हूं कि भाई 1 रेशो बराबर 25 आ रहा है और तीनों की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो अब आंसर आपका 75 होगा। मूल्य पूछा गया ना, अमाउंट कितना होगा इसी वजह से। लेकिन मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं ही नहीं खड़ा रहूंगा तो फिर वो कैसे गलत करके आ सकता है। चलिए नेक्स्ट। सभा कक्ष की जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब बात को समझना भाई, चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और फर्श और छत का हो जाएगा 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 से 2 चला गया, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो रहा है, ये हो गया भैया 40, और लंबाई इंटू चौड़ाई 24 × 16। 4 से काट दिया 10 बार, 4 से काट दिया 6 बार, तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया 9.6। तो आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यूनिट डिजिट से करके देखो एक बार, तो सर देखो पॉइंट में आएगा। ठीक है, 6 चौके 24, 4 वाला आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब क्या काम आएगी बुद्धि। अगर मान लो 10 होता तो 16 होता, 16 ही होता, करीबन ये 3600 के आसपास ही आएगा, 6000 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है चलिए, सर एएलपी के लिए बैच लेकर आओ। विक्रम, एवं ही थोड़ी ला सकता हूं यार। देखो कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू तब होती है जब उसकी आवश्यकता हो। अगर आप बिना आवश्यकता की कोई चीज लेकर आओगे तो वो फ्लॉप हो जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट। तो जब आएगा तब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू तभी निकल कर आएगी उसकी। सर 361 कैसे आया? 361 नहीं है भाई कहीं पर भी यहाँ पर। नेक्स्ट, अगला करिए। यदि दो पासे फेंके जाते हैं तो उनका जो योग आ रहा है वो 10 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? दो पासे फेंके जाएंगे तो हो सकता है एक में 4 आ जाए, एक में 6 आ जाए, दोनों में 5 और 5 आ जाए, और दोनों में एक में 6 और एक में 4 आ जाए। तो दो पासे फेंकेंगे तो टोटल तरीके होते हैं 4, और ऐसा मैं कह सकता हूँ दो पासे फेंके तो टोटल तरीके होंगे 36। हाँ, और केवल 3 ही ऐसे हैं जिनमें योग 10 आ रहा है। तो आपका 1/12 हो जाएगी प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता क्या होती है, यहाँ आ जाते हैं टोटल तरीके, यहाँ आते हैं फेवरेबल कंडीशन। सर 5 और 5 को 2 बार क्यों नहीं लेते हैं? कौन सा 5 पहले आएगा बताओ? हाँ, ये जो वही है ना, इनको समझाने के ऊपर ये वही वाला बच्चा है जिनको कहा गया भाई फेक कॉल मत उठाया कर, आजकल फ्रॉड हो रहा है। लेकिन फोन आता है ना, उसे कहता है कि आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, ये बताओ बताओ, तो ये दिमाग में पता है क्या चलता है, आज मैं इस चोर को पकड़ कर रहूंगा।